वर्ग को आयत और समचतुर्भुज भी कहा जा सकता है। नंबर 2, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज इनको समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। और नंबर 3 पे हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज भी कहा जा सकता है। दोस्तों, आज हम चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल और टाइप्स ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज, चतुर चार और भुज भुजाएं, चार भुजाओं वाली आकृति। अगर हम यह परिभाषा बोलेंगे तो यह गलत है। जी हाँ, हम इसके बारे में डिटेल में त्रिभुज के कंसेप्ट में जान चुके हैं। जैसे कि 3 भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज नहीं कह सकते, ठीक उसी प्रकार 4 भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज नहीं कहलाएगी। है इसमें भुजाएं 4 ही, लेकिन जो इसकी वास्तविक परिभाषा है, एक्चुअल डेफिनेशन है, वो इस प्रकार से है। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जब तक हम बंद आकृति नहीं कहेंगे तब तक इसकी परिभाषा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। क्वाड्रिलेटरल, अ क्लोज्ड फिगर्स हैविंग 4 sides known as quadrilateral. The word quadrilateral is derived from Latin word quadri, which means 4, and latus means sides. त्रिभुज की तरह ही चतुर्भुज भी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु हम व्यावहारिक गणित में जो हमारा दैनिक जीवन का गणित रहता है उसमें केवल हम उत्तल चतुर्भुजों की ही अधिक चर्चा करते हैं, उनका ही ज़्यादातर प्रयोग हम करते हैं। अब बात करते हैं चतुर्भुजों के प्रकार की। चतुर्भुजों के प्रकार में नंबर 1 पर है वर्ग यानी स्क्वायर, नंबर 2 आयत रेक्टेंगल, नंबर 3 समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, जो कि बहुत ही फेमस है चतुर्भुजों में, नंबर 4 पे समचतुर्भुज रोम्बस, नंबर 5 पे समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, और नंबर 6 पे पतंग काइट पतंग चतुर्भुज। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। वर्ग 4 बराबर भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग कहते हैं। वर्ग की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। नंबर 2, चारों कोण बराबर और प्रत्येक का मान 90 डिग्री होता है। नंबर 3, वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर लंबाई के होते हैं। नंबर 4, वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। अब बात करते हैं आयत की। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। नंबर 2, आयत में वर्ग की तरह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। नंबर 3, आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, ठीक वर्ग की तरह। नंबर 4, आयत के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये समद्विभाजित करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे समद्विभाजित नहीं करते हैं, जिस तरह की वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं क्योंकि जो आयत की परिभाषा है वह वर्ग को भी परिभाषित कर रही है। जैसे आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। परंतु यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं क्योंकि आयत की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं होती हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर और समांतर होती हैं, या यूं कहें एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर और समांतर होती हैं। ये की बात है। अब बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। नंबर 1 पे सम्मुख भुजाएं
परस्पर बराबर और समांतर होती हैं। नंबर 2, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नंबर 3, 2 न्यून कोण और 2 अधिक कोण होते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं समचतुर्भुज की। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। यह वह गुण है जो इसे वर्ग से अलग करता है। यानी वर्ग में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं समचतुर्भुज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिससे कि हम किसी भी चतुर्भुज को पहचान सकते हैं। ये हमारा कहने का अभिप्राय है। नंबर 1, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। नंबर 2, सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। नंबर 3, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। तो इनकी विशेषताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वर्ग को भी हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं समलंब चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है और अन्य 2 सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं। बात कर लेते हैं समलंब चतुर्भुज की विशेषताओं की। नंबर 1, ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है। नंबर 2, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। नंबर 3, समलंब चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ कुछ विशेष स्थितियों में बराबर हो सकती हैं, अन्यथा इसके विकर्णों की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो ये समलंब चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे दूसरे चतुर्भुजों से अलग करती हैं। आगे बढ़ते हैं तो नंबर 6 पे पतंग चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के केवल 2 युग्म बराबर होते हैं, या यूं कहें एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें संलग्न भुजाओं का एक युग्म बराबर लंबाइयों का होता है। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में जाना। चतुर्भुजों में कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो सभी चतुर्भुजों के लिए एक समान हैं। जैसे नंबर 1, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। वो सभी चतुर्भुजों में, चाहे वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज है, आसन कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री ही होगा। नंबर 2, चतुर्भुजों के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कोई भी चतुर्भुज होगी उसके आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। चतुर्भुज के बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल का योग भी 360 डिग्री ही होता है। और ये चतुर्भुज की बहुत ही विशेष प्रकार की विशेषता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्वाड्रेटल की, क्योंकि अन्य बहुभुजों में इस प्रकार की विशेषता नहीं है कि उसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग एक समान होता है। केवल चतुर्भुज ही है जिसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग एक समान है 360 डिग्री। इसके अतिरिक्त भी चतुर्भुजों में कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे वर्ग को आयत और समचतुर्भुज भी कहा जा सकता है। नंबर 2, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज इनको समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। और नंबर 3 पे हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज भी कहा जा सकता है। इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने चतुर्भुजों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और विशेषताएं वो होती हैं जो कि किसी आकृति को या किसी जितनी भी चतुर्भुज हमने पढ़ी उनको एक दूसरे चतुर्भुज से अलग साबित करती हैं, बिल्कुल परिभाषाओं की तरह ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।